हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट सी क्लास 5 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही शानदार वीडियो है। आप खुद देखेंगे और खुद कमेंट करके आप बताएंगे हमें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, ये वीडियो आज की बहुत ही नॉलेजफुल है, बहुत ही जानकारी से भरी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी सीख देने वाली है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश सिखाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। ठीक है, यानी कि इस इंग्लिश स्टोरी में मैंने जो नए नए वर्ड्स हैं और जो कुछ भी ग्रामर की और भी बातें हैं उनका मैंने हिंदी इसमें लिख दिया है। ठीक है, हिंदी को मैंने साफ तौर पे नोट कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप अच्छी तरह से ग्रामर को और नए नए वर्ड्स को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका कैसा लगा आपको? ठीक है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और हाँ, लाइक तो करना मत भूलिएगा। यदि आप लाइक करेंगे तभी तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि क्या ये तरीका बेहतरीन है और इसको मैं कंटिन्यू रखूं, यानी हर वीडियो को मैं इस तरह से बनाऊं। जो भी स्टोरी वाली वीडियो हैं उनमें मैं ग्रामर और जो नए नए वर्ड्स हैं, ठीक है, उनमें मैं उनका हिंदी लिख दिया करूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप उसको नोट कर लें। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी बताता ही हूं ताकि उसमें लिखा भी रहता है तो आपको नोट करने में आसानी हो। और जब कभी आप वीडियो को दोबारा देखें तो आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाए। तो आपको कमेंट करना है, बताना है कि सर आप इस तरह से ही वीडियो बनाइए और इस स्टोरी में जो है हिंदी वर्ड्स, इंग्लिश के हिंदी वर्ड्स को लिख दिया करिए, हमें समझने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो गाइस ये आपको कमेंट करके बताना है, इससे हमें हेल्प होगी कि हाँ आप समझ पा रहे हैं और आपको ये तरीका मेरा पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने बातें कर लिया है, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में कौन सी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है और ये वीडियो आपके लिए कैसी रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप नोट करने के लिए रफ पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप रफ ले लीजिए, पेन लेके बैठ जाइए और ख़ास ख़ास बातों को आप लिख लेंगे तो आपका अपना फ़ायदा होगा, उसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात आप खुद समझते होंगे। और देखिए, मेरा भी एक कर्तव्य होता है कि मैं आपको एडवाइस दूं, है ना, जो भी हो सही लगे मुझे, मैं उसको आपको सलाह देता रहूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा टाइटल है वो क्या है। हेल्थ इज़ वेल्थ। आपने हिंदी में सुना होगा कि स्वास्थ्य ही धन है, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है, सबसे उत्तम धन है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो दुनिया में कुछ भी आपके लिए हासिल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी इस धन के आगे सब धन बेकार है। तो इसीलिए एक कहावत है ये, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है। देयर लिव्ड मीन्स रहता था, लिव्ड यानी रहता था। चूँकि बात हो रही है पास्ट की, यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को बनाने के लिए उसका प्रयोग किया गया है एज अ सब्जेक्ट। देयर लिव्ड रहता था। ठीक है, अ जनरस, जनरस का मतलब लिखा है, ठीक है, उदार, भलाई करने वाला। इस तरह के व्यक्ति को हम कहते हैं जनरस, जनरस, राइट। एंड काइंड हार्टेड किंग। काइंड हार्टेड, काइंड यानी होता है दयालु और हार्ट यानी दिल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दयालु दिल वाला, राइट। तो एक समय की बात है, एक उदार और दयालु दिल वाला राजा रहता था। किंग यानी राजा। ठीक है, वेरी सिंपल है ना, आसान। ठीक है ना। तो अगर आप बिल्कुल, यदि आप शुरुआत से सीख रहे हैं, यदि आप नए भी हैं और आपको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो भी आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, यही मेरा प्रयास है कि आपके लिए मतलब इंग्लिश जो है काफ़ी आसान लगे, आप इंग्लिश को समझ पाएँ, उसका हिंदी अर्थ निकाल पाएँ। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है। बट द पीपल वर नॉट हैप्पी विद देयर किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी लेजी एंड वुड नॉट डू
एनीथिंग अदर देन ईटिंग एंड स्लीपिंग, ठीक है। बट द पीपल वरंट, वरंट जो लिखा हुआ है आप यहाँ देख रहे हैं वो वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी दो वर्ड को मिला दिया गया है, वर नॉट। बट द पीपल वर नॉट हैप्पी विद देयर किंग, ठीक है। बट लेकिन पीपल यानी लोग, वर नॉट नहीं थे, वर मतलब होता है थे, वॉस मतलब होता है था, ठीक है। तो हैप्पी विद देयर किंग, अपने किंग से लोग खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, ठीक है। तो विथ यानी से भी होता है और विथ यानी साथ भी होता है। देयर मतलब अपने। बिकॉज द किंग वॉज वेरी लेजी, क्योंकि किंग बहुत लेजी था, क्योंकि राजा बहुत आलसी था, लेजी यानी आलसी, ठीक है। एंड वुड नॉट डू एनीथिंग अदर देन ईटिंग एंड स्लीपिंग। वुड का मतलब जब पास्ट में यूज करते हैं वुड का तो उसका मतलब होता है ता था ती थे, ठीक है। डू आने करना, तो वुड नॉट डू का मतलब क्या हो गया, नहीं करता था, ठीक है। एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं, अदर देन मतलब के अलावा, ईटिंग एंड स्लीपिंग, ठीक है। खाने और सोने के अलावा वो कुछ नहीं करता था, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ही स्पेंट डेज एंड वीक्स, ठीक है, मंथ्स इन हिज बेड, ईदर, या इसको आप पढ़ सकते हैं आइदर या ईदर, ठीक है। आइदर ईटिंग समथिंग और स्लीपिंग, ठीक है। ही स्पेंट, ही यानी वह, ठीक है, पुरुष के लिए। स्पेंड का सेकंड फॉर्म है, स्पेंड यानी खर्च करता था या गवाता था। डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स यानी दिन, सप्ताह और महीने, वो अपने खर्च करता था, गवाता था। इन हिज बेड, अपने बेड में, ठीक है, बेड में, अपने बिस्तर में लेटे हुए, आराम से बैठे हुए, ठीक है, खाते पीते आराम करते, क्योंकि वो आलसी था और आलसी व्यक्ति क्या करता है, यही करता है ज़्यादातर। आइदर ईटिंग समथिंग और स्लीपिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने आइदर और आर को ब्लैक में किया है, क्योंकि आइदर के बाद और आता है, तो इसका मतलब होता है या तो वो समथिंग यानी कुछ, या तो वो कुछ खाते हुए या तो सोते हुए अपना जो है दिन महीना अपने बेड में, अपने बिस्तर में स्पेंड करता था, खर्च करता था, ठीक है, समय को गवाता था। द किंग बिकेम अ पोटैटो काउच। देखिए, बिकेम मतलब होता है हो गया या बन गया। तो जो किंग था, जो बैठ के खा रहा था, आलसी था, वो पोटैटो काउच बन गया, ठीक है। पोटैटो काउच मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। जैसे जो व्यक्ति काम नहीं करता, अधिकांश अपना समय टीवी देखते हुए बिस्तर में बैठ के बिताता है आलसी बनकर, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पोटैटो काउच, ठीक है। एंड the people started to worry about the king. To worry मतलब होता है चिंता करना, जैसे बोलते हैं ना डोंट वरी, है ना, चिंता मत करो, तो वरी मतलब चिंता करना। तो लोगों ने शुरू कर दिया चिंता करना अबाउट द किंग के बारे में, कि भाई किंग तो हमारा आलसी है और लोगों से मिलता ही नहीं है, घर में बैठा रहता है, ठीक है, आलसी हो गया तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो लोग परेशान थे और उसके बारे में चिंता कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। वन डे, एक दिन, द किंग रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट इवन मूव हिज बॉडी, नॉट इवन हिज फुट। एक दिन किंग ने रियलाइज मतलब एहसास करना, उसने ये एहसास किया दैट कि ही कुड नॉट, वह नहीं कर सकता था, कुड यानी सकता था, ठीक है, जब पास्ट में बात करते हैं तो सकता था। ही कुड नॉट, वह नहीं कर सकता था,
क्या इवन मूव हिज बॉडी, मूव यानी गति करना, तो अपनी बॉडी को, हिज बॉडी अपने शरीर को वो मूव हिला नहीं सकता था, उसने ऐसा रियलाइज किया। नॉट इवन हिज फुट, अपना पैर भी नहीं, नॉट इवन मतलब कि ये भी नहीं, मतलब अपना फुट भी नहीं, अपना पैर भी नहीं वो हिला सकता था, इतना आलसी हो गया था, ठीक, खा पी के मोटा हो गया था। He became very fat and his enemies made fun of him, calling him Fatty King, Bulky King, etc. He became very fat. Fat यानी मोटा, became यानी हो गया, मैंने अभी बताया, तो वह बहुत मोटा हो गया। And his enemies, और उसके शत्रु, enemy यानी शत्रु, enemies उसके जो शत्रु थे, made fun of him। मेक फन मतलब होता है मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ, है ना, तो मेक का सेकंड फॉर्म है मेड, तो उसके जो दुश्मन थे उसका मजाक उड़ाते थे। मेड फन ऑफ हिम, कॉलिंग हिम, कॉल मतलब पुकारना, जैसे हम किसी को चिढ़ाते हैं कुछ बुलाकर, ठीक है, वैसे ही उसको वो मोटा किंग, फैटी किंग कह के बुलाते थे। बल्कि, बल्कि मतलब होता है भारी भरकम, ठीक है, तो बल्कि किंग कह के पुकारते थे, राइट। आइए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। द किंग इनवाइटेड एक्सपर्ट डॉक्टर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज कंट्री एंड ऑफर्ड देम एनॉर्मस रिवार्ड्स टू मेक हिम फिट। द किंग इनवाइटेड, वो राजा, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, उस राजा ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया एक्सपर्ट डॉक्टर्स, यानी जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट होते हैं, ठीक, किसी फील्ड में, किसी चीज़ में काफ़ी, ठीक है, एक्सपर्ट यानी होता है उस चीज़ में वो बहुत माहिर है। फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज कंट्री, वेरियस यानी होता है कई, पार्ट्स ऑफ हिज कंट्री यानी अपने देश के हिस्सों से, अपने देश के कई हिस्सों से वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स को इनवाइट किया। एंड ऑफर्ड, ऑफर मतलब प्रदान किया, देम जनरस रिवार्ड्स टू मेक हिम फिट, तो उसे फिट बनाने के लिए उसने उदारता पूर्वक उन्हें रिवार्ड, रिवार्ड नहीं होता है पुरस्कार, पारितोषिक, कुछ भी जो हम उपहार के रूप में देते हैं किसी को, उसको रिवार्ड्स भी कहते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा रिवार्ड प्रदान किया और बोला कि भाई मुझे फिट कर दो, कुछ भी करके जो है मुझे ऐसा आइडिया बताओ कि मैं फिट हो जाऊं। बट ऐसा नहीं हो पाता। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्यवश, ठीक है। नन कुड हेल्प द किंग, नन कुड हेल्प द किंग टू गेन हिज हेल्थ एंड फिटनेस। नन बना है नो वन से, जैसे होता है ना नो वन, नो वन, नो वन मतलब होता है कोई नहीं, उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, नन, यानी कोई नहीं। कुड यानी सकता था, अभी मैंने ऊपर बताया। हेल्प यानी मदद करना, तो उस किंग की, उस राजा की कोई भी मदद नहीं कर सकता था। टू गेन हिज हेल्थ एंड फिटनेस, उसकी फिटनेस और हेल्थ, स्वास्थ्य और फिटनेस को गेन करने में, गेन नहीं होता है प्राप्त करना, गेन प्राप्त करना, दोबारा उसको प्राप्त करने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था, राइट। नेक्स्ट है द किंग स्पेंट एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ मनी बट एवरीथिंग वेंट इन वेन। द किंग, उस राजा ने स्पेंट किया यानी खर्च किया। एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ मनी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा पैसा, एनॉर्मस मीन्स होता है विशाल या बहुत ज़्यादा, ठीक है। अमाउंट्स ऑफ मनी यानी पैसा, तो बहुत ज़्यादा पैसा उसने स्पेंड किया, खर्च किया। बट लेकिन एवरीथिंग वेंट इन वैन, इन वेन का मतलब होता है बेकार में, कि सब बेकार में चला गया। एवरीथिंग सब कुछ, वेंट यानी गया, सब कुछ बेकार में गया। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए वन फाइन मॉर्निंग, वन फाइन मॉर्निंग मतलब होता है एक अच्छी सुबह, राइट। अ हॉली मैन विजिटेड द कंट्री, ही हर्ड अबाउट द इल हेल्थ ऑफ द किंग। तो एक अच्छी सुबह है। अ हॉली मैन मतलब होता है एक पवित्र व्यक्ति जिसको हम लोग संत महात्मा कहते हैं, ठीक है। अ हॉली मैन विजिटेड द कंट्री, उस कंट्री को, उस देश में उसने विजिट किया, भ्रमण किया। ही हर्ड अबाउट द इल हेल्थ ऑफ द किंग, इल हेल्थ यानी बुरा स्वास्थ्य, हर्ड यानी सुना, अबाउट यानी के बारे में, ओके। तो आपको इसका मीनिंग पूरा समझ में आ गया होगा। तो राजा के बुरे स्वास्थ्य के बारे में उसने सुना। एंड इन्फॉर्म्ड द मिनिस्टर एट द पैलेस दैट ही कुड ईजिली क्योर द किंग, ठीक है। इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित कर देना, सूचना पहुंचा देना। तो उसने मंत्री को, जो उस राजा का मंत्री था, उसको सूचना पहुंचा दिया उस पैलेस में, महल में, पैलेस यानी महल, ठीक है। दैट की ही कुड ईजिली क्योर द किंग, क्योर यानी इलाज करना। उसने कहा कि मैं राजा का आसानी से इलाज कर सकता हूँ, यानी जो उसका स्वास्थ्य है खराब है, वो बहुत बल्की हो गया है, फैटी हो गया है, इस समस्या को मैं दूर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई, ठीक है। उसे बहुत अच्छा लगा, चलो भाई कम से कम कोई तो है जो ये चीज़ कर सकता है। बाकी तो वैसे भी हार चुका था, बहुत सारे पैसे उसने खर्च कर चुके थे। नेक्स्ट है हियरिंग दीज प्रॉमिसिंग वर्ड्स द मिनिस्टर बिकेम वेरी हैप्पी। प्रॉमिस मतलब होता है वादा, प्रॉमिसिंग यानी वादा करने वाला, वर्ड्स शब्द, यानी ये उसके वादा करने वाले शब्दों को सुनकर, हियरिंग सुनकर, द मिनिस्टर बिकेम वेरी हैप्पी, वो मंत्री बहुत खुश हो गया। बिकेम यानी हो गया, राइट। ही रिक्वेस्टेड द किंग, he requested the king to meet the holy man to get rid of his problem. he requested उसने विनम्रता पूर्वक विनती की, ठीक है। रिक्वेस्ट यानी विनती करना, आग्रह करना, ठीक है, अनुग्रह करना। तो उसने राजा से रिक्वेस्ट किया, विनती की कि आप उस हॉली मैन से, उस संत महात्मा व्यक्ति से आप मिलिए। टू गेट राइड ऑफ, टू गेट राइड ऑफ मीन्स होता है से छुटकारा पाना, किसी कोई भी समस्या है उससे छुटकारा पाना, टू गेट राइड ऑफ, ठीक है। देख रहे हैं कितना अच्छा फ्रेज है। तो ये ऐसे वर्ड अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, खासकर जो बेसिक लर्नर हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, इसीलिए मैंने इनका हिंदी लिख रखा है, ठीक है गाइस। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊं, ठीक है, और सेम ऐसे ही हिंदी लिख कर, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तभी मुझे मालूम पड़ेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है। तो मुझे इस तरह की वीडियो बनानी है, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, ठीक है। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे इसमें एडिटिंग करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो फिर भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं, ठीक है, कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अपने तरफ से लाइक और कमेंट करना है, और अपने दोस्तों यारों को भी रिकमेंड करना है ना, वीडियो को शेयर करना है, फैला देना है बिल्कुल, ताकि ये जो है जिनकी ज़रूरत है उनका भी भला हो जाए, ठीक है। आप तो सीख ही रहे हैं। तो गाइस देखिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कर ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, और सब आप अच्छे व्यक्ति हैं। तो चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, राइट। कुछ अच्छी बातें भी होनी चाहिए गाइस, कि नहीं, बीच बीच में कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए, क्योंकि हम आप एक दोस्त और परिवार की तरह होते हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति। द हॉली मैन रिसाइडेड एट अ डिस्टेंट प्लेस, ठीक है। द हॉली मैन यानी वो जो संत थे, रिसाइडेड, रिसाइड का मतलब होता है रहना, तो रिसाइडेड क्या हो गया, सेकंड फॉर्म,
रहता था या रहते थे। एट अ डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट यानी होता है दूर, जैसे आप जानते होंगे कि डिस्टेंस को हम लोग दूरी कहते हैं, तो डिस्टेंट यानी होता है दूर, तो दूर प्लेस में, दूर की जगह पर वो रहते थे। ठीक है। सिंस द किंग कुड नॉट मूव हिज बॉडी ही आस्क्ड द मिनिस्टर टू ब्रिंग द हॉली मैन टू द पैलेस। सिंस यानी चूंकि, जब सेंटेंस की शुरुआत होती है सिंस से, तो सिंस का मतलब होता है चूंकि। ठीक है। सिंस का और 2-3 मतलब होते हैं। ठीक है, अभी हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो चूंकि द किंग कुड नॉट मूव हिज बॉडी, चूंकि वो राजा अपनी बॉडी को, अपने शरीर को मूव नहीं कर सकता था, ही आस्क्ड द मिनिस्टर, उसने मिनिस्टर से पूछा यानी कहा, टू ब्रिंग द हॉली मैन टू द पैलेस, कि भाई उस हॉली मैन को पैलेस पे लाओ, यानी महल पर लाओ। पैलेस यानी महल, तो उस हॉली मैन को पैलेस पर लाओ। ब्रिंग यानी होता है लाना, टू ब्रिंग लाना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। टू द पैलेस, पैलेस पे में लाओ, महल में लाओ। देखिए, सुनकर भी आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज़ की, हर ग्रामर को समझेंगे तभी आप फिर सब चीज़ सीख पाएंगे। नहीं, आप सेंटेंस को, वर्ड्स को सुनकर भी आप उसको माइंड करिए, उसको बोलना सीखिए, बोलते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आप सीख जाएंगे ऑटोमेटिक। ऐसे करते करते आपकी जुबान पे, दिमाग में इंग्लिश बैठ जाएगी और आपको लगने लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पर टू आना चाहिए, यहाँ पर द आना चाहिए, यहाँ पर फॉर आना चाहिए। इस तरह से माइंड जो है उस चीज़ को समझने लगता है। ठीक है, ये एक साइंटिफिक रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बट द हॉली मैन रिफ्यूज्ड, लेकिन उस हॉली मैन ने, उस महात्मा ने रिफ्यूज्ड कर दिया, मना कर दिया, भाई कि मैं आपके महल तक नहीं जाऊंगा। He said that the king had to go to him in order to get cured. He said, उसने कहा, that कि the king had to go, राजा को जाना था। यहाँ पर had to go, had का यूज पास्ट में करते हैं, तो had to go, had to play यानी कुछ करना था। तो उसने ऐसा कहा, मतलब कि राजा को जाना था उसके पास, to him, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, है ना, इसका पूरा मतलब होता है के लिए। गेट क्योर्ड, गेट यानी होना, क्योर्ड यानी मतलब जिसका इलाज करना, इलाज होना। तो इलाज पाने के लिए ऐसा होगा कि इलाज पाने के लिए उनको उनके पास जाना पड़ेगा, राजा को खुद आना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए किस तरह से महात्मा जो है, हॉली मैन, उसके आलस को, उसको दूर करते हैं और उसको समझा देते हैं कि भाई अच्छे हेल्थ का क्या राज है और क्या रीज़न है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आलसी था, फैटी था। ठीक है। चलिए, उनका काफ़ी अच्छा अंदाज रहा है। तो आफ्टर स्ट्रेन्यूअस, ये बहुत ही नया वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आफ्टर स्ट्रेन्यूअस मतलब होता है कठोर या कठिन, हार्ड जिसको कहते हैं, है ना। कहते हैं ना, हम हार्ड प्रैक्टिस करते हैं, हमने बहुत, है ना, मेहनत करी है, तो कठोर मेहनत की है, बहुत कठिन प्रयास किया है। तो स्ट्रेन्यूअस पढ़ेंगे इसको, स्ट्रेन्यूअस। आफ्टर मतलब बाद में, तो बहुत कठिन या कठोर प्रयास के बाद, एफर्ट्स यानी होता है प्रयास, तो बहुत कठिन कठोर प्रयासों के बावजूद या उसके बाद, द किंग मेट द हॉली मैन, द किंग मेट द हॉली मैन एट हिज रेजिडेंस, रेजिडेंस इसको बोलेंगे। द किंग मेट यानी मिला या मिले, तो राजा उस हॉली मैन से मिले एट हिज रेजिडेंस, उनके निवास पर, एट यानी पर, हिज यानी उनके, तो उनके निवास पर
राजा मिले जाकर उस हॉली मैन से, ठीक है, क्योंकि उनको किसी भी कीमत में अच्छा होना था, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना था। द हॉली मैन कॉम्प्लीमेंटेड द किंग सेइंग दैट ही वॉज गुड रूलर, ठीक है, एंड दैट ही वुड सून रीगेन हिज हेल्थ। कॉम्प्लीमेंट देना मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, ठीक है, किसी की अच्छाई को बताना, कॉम्प्लीमेंटेड करना। तो उस हॉली मैन ने, वो साधु व्यक्ति ने राजा को कॉम्प्लीमेंटेड किया, यानी उनकी अच्छाइयों को बताया कि सेइंग, ये कहते हुए, दैट कि ही वॉज अ गुड रूलर। रूलर मीन्स होता है शासक, वॉज यानी था, कि वह एक अच्छा शासक था। और बोले एंड सेड दैट ही वुड सून रीगेन हिज हेल्थ। रीगेन मीन्स होता है दोबारा प्राप्त करना, गेन यानी प्राप्त करना, और रीगेन मीन्स पुनः प्राप्त करना। तो अपने हेल्थ को वो पुनः प्राप्त कर सकते थे, सून यानी जल्दी, ऐसा उसने कहा। He asked the king to come for treatment the next day। तो ये अच्छी बात करके, राजा की बड़ाई करके, उसको कॉम्प्लीमेंट देकर, है ना, संत महात्मा ने कहा, उस हॉली मैन ने कहा, He asked the king to come for treatment the next day। भाई इलाज के लिए आप नेक्स्ट डे यानी अगले दिन आपको आना है, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट है, ही टोल्ड द किंग आल्सो दैट द किंग वुड बी ट्रीटेड ओनली इफ ही केम ऑन फुट टू द हॉली मैन्स रेजिडेंस। ही टोल्ड, उसने बताया, टोल्ड यानी बताया, टेल का सेकंड फॉर्म। ही टोल्ड, उसने बताया, द किंग, राजा को क्या बताया, आल्सो यानी भी, ये बात भी उसने बताया कि दैट द किंग वुड बी ट्रीटेड, राजा का ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी राजा का इलाज होगा। वुड बी मतलब होगा, ठीक है, राजा का इलाज होगा। ओनली इफ यानी सिर्फ तभी होगा जब, यानी यदि, इफ ही केम ऑन फुट, यदि वो पैदल आएंगे, ठीक है, इसका सेंस है कि यदि वो पैदल आए, ही केम आए, यदि वो पैदल आए तभी उनका मैं इलाज करूँगा। यदि वो चाहे कि मैं जो हमारे सेना है उनकी हम हेल्प से आए, या किसी भी वाहन है उसमें बैठ के आए, ऐसा नहीं होगा, आपको पैदल आना पड़ेगा, तभी मैं इलाज कर। द किंग वॉज अनेबल टू वॉक इवन अ फ्यू स्टेप्स ऑन द रोड, ठीक है, बट एडेड बाय हिज फॉलोअर्स ही रीच्ड द होली मैन्स प्लेस। ही रीच्ड द होली मैन्स प्लेस। अनेबल मीन्स होता है असमर्थ, ठीक है, वॉज यानी था, वॉक यानी चलना, पैदल चलना, इवन मतलब भी, अ फ्यू यानी होता है कुछ, अ फ्यू स्टेप्स कुछ कदम, ठीक है, ऑन द रोड, यानी वो राजा रोड पर कुछ कदम भी चलने में असमर्थ था, अनेबल असमर्थ था, ठीक है। बट एडेड बाय मीन्स होता है के द्वारा सहायता, एडेड बाय के द्वारा सहायता, हिज फॉलोअर्स जो उसके अपने फॉलोअर्स थे, सैनिक थे और लोग थे, उनके द्वारा सहायता प्राप्त करके, ठीक है, ही रीच्ड वह पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड यानी पहुंचा, तो वह पहुंचा द हॉली मैन्स प्लेस, उस साधु के जगह पर जहां वो रहता था, वहां पर अब वो पहुंचे। कौन पहुंचे? राजा पहुंचा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द हॉली मैन वॉज नॉट
available there, and his devotee requested the king to come and meet him next day for treatment. अनफॉर्चुनेटली ये वर्ड दोबारा आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब होता है दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली। द होली मैन वॉज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध होना, तो होली मैन वो साधु व्यक्ति अवेलेबल नहीं था, ठीक है। वॉज नॉट अवेलेबल मतलब वहाँ उपलब्ध नहीं थे, वो कहीं गए होंगे, ओके, कहीं चले गए होंगे। देर मतलब वहाँ, एंड हिज डिवोटी, और उस व्यक्ति के, साधु के जो डिवोटी थे, जो भक्त थे, वो रिक्वेस्ट किए, राजा से विनती किए कि राजा जी आप कल आइए, ठीक है। टू कम, आने के लिए उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि आप मिलने के लिए और इलाज करवाने के लिए संत जी से आप कल आइए, ठीक है। मीट हिम द नेक्स्ट डे, उनसे आप कल मिलिए। फॉर ट्रीटमेंट, फॉर यानी के लिए, ट्रीटमेंट यानी इलाज, तो इलाज के लिए आप कल मिलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दिस वॉज रिपीटेड फॉर 2 weeks एंड द किंग नेवर मेट द होली मैन एंड नेवर हैड एनी ट्रीटमेंट। दिस वॉज रिपीटेड, यह चलता रहा बार बार, रिपीट यानी बार बार, यानी वो बार बार जाए और उसके डिवोटी यही बोले कि आप कल आइए, आप कल आइए, आप कल आइए, यानी ये रिपीट होता रहा। तो दिस वॉज रिपीटेड, यह ऐसा चलता रहा फॉर 2 weeks, 2 सप्ताहों तक। एंड द किंग नेवर मेट, और वो राजा कभी नहीं मिला, उस होली मैन से कभी नहीं मिला। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। मेट यानी मिला, द होली मैन, उस होली मैन से। एंड नेवर हैड एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हैड, हैव का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो हैव का मतलब देखिए लेना भी होता है, कुछ प्राप्त करना भी होता है। तो उसने कभी भी कोई इलाज उनसे नहीं प्राप्त किया, नहीं ले पाया उस होली मैन से, ठीक है, क्योंकि उससे उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। ओके गाइस, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेजुअली, इसको हम पढ़ेंगे ग्रेजुअली, क्या पढ़ेंगे? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। द किंग रियलाइज्ड दैट ही फेल्ट अ लॉट लाइटर, lots a considerable amount of weight lost, lost यानी खोया, and felt more active than before। gradually मतलब धीरे धीरे। the king realized, राजा को एहसास हुआ या राजा एहसास किया, that कि he felt a lot lighter, a lot मतलब बहुत ज़्यादा, फेल्ट यानी महसूस किया, लाइटर मीन्स हल्का, तो वो बहुत अच्छा, बहुत हल्का महसूस किया। लॉस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट, ठीक है। कंसिडरेबल मीन्स पर्याप्त, अमाउंट ऑफ वेट यानी वजन, तो वजन का मात्रा। लॉस्ट यानी खो देना, तो उसने अपना बहुत सारा वजन यानी पर्याप्त वजन वो खो दिया था, ठीक है। एंड फेल्ट मोर एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय, ठीक है। फेल्ट यानी महसूस करना, मोर यानी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा एक्टिव महसूस किया, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था और हल्का हो गया था, ठीक है। देन बिफोर, पहले से, देन यानी से, बिफोर मतलब पहले, पहले से, ठीक है। ही रियलाइज्ड द रीज़न, तब उसे एहसास हो गया, वाई द होली मैन आस्क्ड हिम टू रीच हिज प्लेस बाय वॉकिंग। तब उसे रियलाइज़ हो गया, एहसास हो गया वो रीज़न, वो कारण कि वो होली मैन उसे क्यों चलकर आने के लिए कहते थे। आस्क्ड यानी कहते थे, ठीक है।
हिम टू रीच, रीच यानी पहुंचना, ठीक है। हिज प्लेस अपनी जगह, तो अपनी जगह तक जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनका निवास था, बाय वॉकिंग मतलब चलकर, तो चलकर आने के लिए बोलते थे। इसका रीज़न उसको किंग को एहसास हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि समझ गया कि मेरे चलते रहने से मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया और मैं फिट हो गया, हल्का हो गया, यानी भाई मेरा तो इलाज हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, बढ़िया फिट हो गया, और यही तो मैं चाहता था। तो वेरी सून द किंग रीगेन्ड हिज हेल्थ एंड द पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। वेरी सून यानी बहुत जल्द, सून यानी जल्द, वेरी सून बहुत जल्द, द किंग रीगेन्ड, रीगेन्ड यानी पुनः प्राप्त किया, तो वो राजा पुनः प्राप्त कर लिया अपना हेल्थ, हिज हेल्थ एंड द पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। उसने अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया, वो हेल्दी हो गया, ठीक है, और लोग बहुत खुश थे। इन हिज किंगडम उसके राज्य में, ठीक है, किंगडम यानी होता है राज्य या साम्राज्य, इंडिया में, ठीक है, तो उसके साम्राज्य में लोग बहुत खुश थे, राइट। तो इसीलिए कहते हैं गाइस कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जो है हमारा जीवन बेकार है, सब कुछ व्यर्थ में है। तो गाइस यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। इस स्टोरी को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ गाइस, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और सर आपको ये तरीका जो है कंटिन्यू करते रहना है, हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत हेल्प होगी अंग्रेजी को समझने में। तो गाइस ठीक है, आप ये करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूं और मैं अपना मेहनत करता रहूं। तो एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।